साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में बताएंगे। जब हिंदी के वाक्य में बाद शब्द आया हो, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया। अब इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना इंग्लिश में। तो आप देखिए, इसमें एक शब्द आया हुआ है बाद। बाद जो है हमारा एक कंजक्शन शब्द है जो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। पहला सेंटेंस इसमें हमारा डॉक्टर के आने के, पहला सेंटेंस ए है और दूसरा सेंटेंस है मरीज मर गया। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे मरीज मर गया, और इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। इसका ट्रांसलेशन करने के बाद के लिए हम आफ्टर का यूज करेंगे, और आफ्टर का यूज कर लेने के बाद फिर इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इस तरीके से इस हिंदी के वाक्य का ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पे एक पैटर्न लिखा गया है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, V2 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बाद के लिए आफ्टर शब्द का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैड, उसके बाद ये V3 और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। इसी पैटर्न के आधार पर हम इसका ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन करेंगे मरीज मर गया, तो मरीज का लिखेंगे द पेशेंट, द पेशेंट हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा द पेशेंट हो गया, उसके बाद क्रिया यहाँ पे V2, मर गया डाइड, DIED डाइड, द पेशेंट डाइड हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे आफ्टर, द पेशेंट डाइड आफ्टर। अब इसके बाद सब्जेक्ट हमको लिखना है, तो इसमें सब्जेक्ट हमारा है डॉक्टर, इसको लिखेंगे द डॉक्टर, और द डॉक्टर को लिखने के बाद लिखेंगे हैड, और क्रिया में आने की, तो आने का होता है कम। इस तरीके से डॉक्टर के आने के बाद मरीज मर गया का ट्रांसलेशन होगा द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर हैड कम। अब आप देखें कि यह सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हुआ है। उसके बाद के लिए यहाँ पे एक शब्द यूज किया गया आफ्टर, और इसका यूज करने के बाद द डॉक्टर हैड कम हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में किया गया है, जो आपको पहले बताया गया कि पहले हम इसको करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, फिर बाद के लिए आफ्टर शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद 2 नंबर पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो यह ट्रांसलेशन इसी पैटर्न पे आधारित है। अगला एग्जाम्पल, अगला सेंटेंस हमारा है मेरे पत्र लिखने के बाद तुम मुझे बुलाए। मेरे पत्र लिखने के बाद तुम मुझे बुलाए। अब इसका ट्रांसलेशन करना है, तो इसमें देखें यहाँ पे एक शब्द आया हुआ है बाद, और जब बाद शब्द आया रहेगा तो ट्रांसलेशन हमें इसका पहले करना है पास्ट इंडेफिनिट में, और जब हम इसका ट्रांसलेशन कर लेंगे तो फिर इसको 2 नंबर पे ट्रांसलेशन करेंगे
और इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट में। जैसा हमने आपको यहाँ बताया कि सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे इस पार्ट का, वो भी पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद के लिए हम आफ्टर शब्द का यूज करेंगे। इसका यूज कर लेने के बाद इसका ट्रांसलेशन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसी पर आधारित यह हमारा पैटर्न है कि सब्जेक्ट है, V2 है, ऑब्जेक्ट है, तो यह पैटर्न हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। फिर आफ्टर का यूज किया गया है बाद के लिए। उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करने के लिए यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा गया, तो इसका पैटर्न यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड है, प्लस V3 है और ऑब्जेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, इसी पैटर्न पर हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। पहले लिखेंगे तुम मुझे बुलाए, तो तुम का हो जाएगा यू, बुलाए का होता है, बुलाना का होता है कॉल। तो यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्म लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू हो गया, V2 हो जाएगा कॉल्ड, अब मुझे हो जाएगा मी, यू कॉल्ड मी। फिर बाद के लिए यहाँ लिखेंगे आफ्टर। आफ्टर का यूज करने के बाद मेरे पर लिखने का ट्रांसलेशन करेंगे, तो मेरे का हो जाएगा यहाँ पर आई। आई के बाद लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट हमारा आई हो गया। फिर हैड हो गया, लिखने के यहाँ पे हो जाएगा राइट, रोड, रिटर्न, यहाँ पे हम रिटर्न लिखेंगे। अब पत्र का हो जाएगा अ लेटर। इस तरीके से मेरे पत्र लिखने के बाद तुम मुझे बुलाए का ट्रांसलेशन होगा यू कॉल्ड मी आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर। अब इसी पैटर्न पर हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था अभी तक। अब इसी पैटर्न में हम थोड़ा सा संशोधन करेंगे क्योंकि अब हम सीखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंस अगर आ जाए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का यूज करने के बाद सभी कर्ताओं के साथ डिड नॉट, और डिड नॉट का यूज करने के बाद V1, और सब कुछ सेम रहेगा। जैसे राम के गीत गा लेने, राम के गीत गाने के बाद, राम के गीत गाने के बाद वर्षा नहीं हुई, वर्षा नहीं हुई। राम के गीत गाने के बाद वर्षा नहीं हुई। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। इसमें देखिए एक शब्द आया बाद, या एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन पहले करना है, वर्षा नहीं हुई। अब इसमें सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट के रूप में हम इट का यूज करेंगे। लिखेंगे इट डिड नॉट रेन। सब्जेक्ट के स्थान पर यहाँ लिखेंगे इट डिड नॉट रेन। सब्जेक्ट हमारा इट हो गया, डिड नॉट हो गया, V1 हमारा रैन हो गया, वर्षा नहीं हुई। बाद के लिए लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर का यूज करने के बाद फिर हमें इसका ट्रांसलेशन करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ लिखेंगे राम, उसके बाद एक सहायक क्रिया हैड, सभी कर्ताओं के साथ राम हैड। गाने का थर्ड फॉर्म संग हो जाएगा और गीत का हो जाएगा सॉन्ग। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा इट डिड नॉट रैन आफ्टर राम हैड संग अ सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल, तुम्हारे चले जाने के बाद, तुम्हारे चले जाने के बाद
तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आया। अगला सेंटेंस हमारा है तुम्हारे चले जाने के बाद तुम्हारा भाई यहाँ नहीं आया। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ पे बाद शब्द आया है और सेंटेंस हमारा नेगेटिव है। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। योर ब्रदर हो गया। नहीं आया वाक नेगेटिव है, डिड नॉट। आने का हो जाएगा कम, यहाँ का हो जाएगा हियर। बाद का हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर। योर ब्रदर डिड नॉट कम हियर आफ्टर तुम्हारे चले जाने का। तो तुम्हारे चले जाने का लिखेंगे आफ्टर के बाद यू हैड गॉन। इस तरीके से इस हिंदी का ट्रांसलेशन होगा योर ब्रदर डिड नॉट कम हियर आफ्टर यू हैड गॉन। अब हम फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। इस पैटर्न में थोड़ा सा हम संशोधन करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे डिड। डिड का यूज करने के बाद यहाँ हम लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को लिखने के बाद V1, और यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। यह पैटर्न हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव का है। यह पैटर्न हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। जैसे क्या मोहन के जाने के बाद, क्या मोहन के जाने के बाद सोहन यहाँ आया। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा है क्या मोहन के जाने के बाद सोहन यहाँ आया। अब यह सेंटेंस हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत क्या से है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और यहाँ पे एक शब्द है बाद। हमें ट्रांसलेशन करने से पहले देखना है कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो जोड़ा गया है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, वो बाद है कि पहले है, क्योंकि दोनों का नियम अलग अलग है। तो यहाँ पे बाद है, तो बाद के लिए इस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे क्या सोहन यहाँ आया। क्या सोहन यहाँ आया, तो इसका ट्रांसलेशन करेंगे डिड सोहन। डिड सोहन, आने का हो जाएगा कम, यहाँ का हो जाएगा हियर, बाद का हो जाएगा यहाँ पे आफ्टर। डिड सोहन कम हियर आफ्टर मोहन के जाने के बाद, आफ्टर मोहन। उसके बाद यहाँ पे हैड गॉन लिखेंगे और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा डिड सोहन कम हियर आफ्टर मोहन हैड गॉन। अगला ट्रांसलेशन हमारा है क्या पुलिस के आने के बाद चोर भाग गए। इसको भी इस तरीके से पढ़ेंगे क्या चोर भाग गए, इसका ट्रांसलेशन करना है हमको। तो लिखेंगे यहाँ पे डिड, चोर के लिए लिखेंगे यहाँ पे द थीव्स। डिड द थीव्स भाग गए, रन अवे।
डिड हो गया, सब्जेक्ट हमारा द थीव्स हो गया, V1 हमारा हो गया रन अवे। तो क्या चोर भाग गए। अब हमें लिखना है यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर का यूज करने के बाद पुलिस के आने का ट्रांसलेशन करना है, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर द पुलिस हैड कम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा डिड द थीव्स रन अवे आफ्टर द पुलिस हैड कम। अब इसी तरीके से हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें हम एक वर्ड और जोड़ेंगे। यहाँ पे लिख दिया हमने WH। WH वर्ड्स प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर, फिर यहाँ पे प्लस सब्जेक्ट है प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और यह हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न है। जैसे मेरे घर पहुंचने के बाद, मेरे घर पहुंचने के बाद तुम कहाँ चले गए। तुम कहाँ चले गए, इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो यह सेंटेंस हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे एक WH वर्ड आया कहाँ, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। तो इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले हम करेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे कहाँ का वेयर, उस पर सहायक क्रिया लिखेंगे डिड, कर्ता यहाँ पे तुम है तो तुम का यहाँ लिखेंगे यू। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ चले गए। फिर यहाँ पे बाद है तो बाद के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे आफ्टर। आफ्टर का यूज करने के बाद मेरे का हो जाएगा यहाँ पे आई। उसके बाद आई के साथ लिखेंगे हैड, सब्जेक्ट हमारा आई हुआ, फिर हैड। पहुंचने के यहाँ लिखेंगे रीच्ड, आफ्टर आई हैड रीच्ड। घर का लिखेंगे होम, और अंत में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से इसका ट्रांसलेशन होगा वेयर डिड यू गो आफ्टर आई हैड रीच्ड होम।